हेलो दोस्तों, आज हम लाज़र की कहानी के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं और हम आगे देखने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। हम जैसे देख रहे हैं कि लाज़र की घटना जो है वो यूहन्ना अध्याय 11 में पाई जाती है और ये पूरा अध्याय एक ही घटना के बारे में है, लाज़र का मुर्दों में से जी उठना। और लाज़र एक छोटे से परिवार का हिस्सा था। हम देखते हैं उसके परिवार में 3 लोग थे, लाज़र था और उसकी 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। और हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, वो हम देखते हैं कि वो एक होस्ट फैमिली थे यीशु के लिए। जब यीशु यरूशलेम आते थे तो उनके यहाँ उनका रुकना होता था। और इस परिवार के प्रति यीशु का एक खास प्रेम था, है ना? डिवाइन लव था उनका। और ना कि केवल डिवाइन लव था, बल्कि उनके लिए उनका एक फिलियो लव भी था, या फिर हम कह सकते हैं जो लाज़र था वो यीशु का एक बहुत ही खास मित्र था, एक दोस्त था। और ये परिवार के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये परिवार एक विश्वासी परिवार भी था। कैसे मालूम चला? हम देखते हैं कि जैसे मार्था ने कन्फेस किया कि प्रभु आप ही मसीहा हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप वही हैं जो धरती पे आने वाले थे। और फिर हम देखते हैं और फिर हमने देखा जब यीशु कब्र के पास पहुंचे तो वहाँ एक बड़ी भीड़ थी जो रो रही थी और विलाप कर रही थी, है ना? और हम देखते हैं कि मरियम और मार्था अपने प्यारे भाई के जाने से बहुत दुखी थी। और फिर हमने वर्ष 19 के अनुसार देखा कि बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए हुए थे कि उनके भाई के बारे में उन्हें दिलासा दे, है ना? तो यरूशलेम से भी बहुत लोग वहाँ पर आए हुए थे दिलासा देने के लिए। और फिर हमने यहूदी परंपरा को देखा, जो यहूदी परंपरा के अनुसार यह शुरुआती शोक का जो दिन होता था वो 7 दिन चलता था, है ना? और उसके बाद ये 30 दिन तक और एक्सटेंड होता था और लोग आते जाते थे और जो दुखी परिवार है उनको सांत्वना दिया करते थे। और लाजर को कब्र में 4 दिन हो चुके थे और 72 घंटों के बाद शरीर की पूरी तरह सड़न शुरू हो जाती थी, है ना? जैसे कि हमने पिछली बार देखा था। और फिर यीशु वहाँ पर पहुँचते हैं और वो भी थोड़ा-सा व्याकुल होते हैं, थोड़ा-सा दुखी होते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं जो पूरा दुःख है मृत्यु का और मरियम का, मार्था का दुःख है और अपने दो दोस्त के खोने का दुःख है। वो वहाँ पर उस दुःख को महसूस करते हैं। और दोस्तों वो दुखी इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको पूरे जो मानव जाति के ऊपर जो ये श्राप आया है, जो ये दंड आया है मृत्यु का, और वो इस बात को देख के वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि वो यीशु जो है वो केवल लाज़र को ही ज़िंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी जो हज़ारों परिवारें हैं जो अपने प्रियजन को खोएँगी और उनका दुःख भी वो महसूस कर पा रहे थे। और जैसे कि हमने देखा कि वो हमारे क्या है, हाई प्रीस्ट हैं, है ना? सब दुखों में वो हमें उन्होंने हर दुःख को महसूस किया दोस्तों। तो इस बात को भी हमने देखा था। फिर यीशु कब्र के पास आते हैं और वर्स 43 में वो कहते हैं कि लाज़र बाहर आ, और वह मरा हुआ इंसान बाहर आ गया और उसके हाथ-पाँव कपड़े में लिपटे हुए थे और मुँह पर कपड़ा बंधा हुआ था। और यीशु ने कहा, इसे खोल दो और जाने दो। और यहीं पर दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो को अंत किया था। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी बातें नहीं बताई गई हैं। जैसे कि इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। और अगर हम परंपरा को देखें, एक ट्रेडिशन को देखें, तो कहा जाता है कि लाज़र जो है वो 30 साल और जिया। और शायद ये सच भी हो, क्योंकि ये दोस्तों टेम्परेरी रिज़रेक्शन नहीं था। ये बस 1 महीना 2 महीना के लिए जिला दिए वापस, ऐसा नहीं था, है ना? लाज़र लगभग 30 साल तक और जिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल यहाँ पर बहुत ही शांत है। किस विषय में? उस बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि लाज़र के जी उठने के बाद मरियम और मार्था के साथ उनका जो मिलन हुआ, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं मालूम। और वहाँ जो मौजूद लोग थे उनको कैसा शौक लगा, क्या हलचल मची, इसके बारे में बाइबल हमें कोई जानकारी नहीं देती है ना? इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। आप सोच सकते हैं लोगों ने लाज़र से पूछा होगा, तुम कहाँ थे? वहाँ कैसा लगा? शायद उनका जवाब उनको मिला कि नहीं मिला, लाज़र ने क्या जवाब दिया, हमें कुछ नहीं मालूम। और दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये जो घटना है ये सिर्फ़ एक ही उद्देश्य के लिए हमें यहाँ पर लिखी गई है, बताई गई है, और वो हम देख सकते हैं क्या थी, परमेश्वर की महिमा के लिए। और उसका कोई मकसद नहीं है दोस्तों। इसलिए ये सारी बातें हमें नहीं बताई गई है। अब लाज़र ने क्या जवाब दिया था हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हम दोस्तों एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो स्वर्ग से होके आया था और उसने एक अच्छा जवाब दिया था। उस जवाब को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो है पौलुस, है ना? पौलुस हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वाँ अध्याय में, जब वो स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था, है ना? और उसके बाद वो लिखता है उसमें कि मैंने ऐसी बातें देखी जो बयान करना सही नहीं है। और पौलुस स्वर्ग से लौटे थे और किसी को उसने कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा सोचने के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आज मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग से आ गया, है ना? तो वो क्या करेगा? वो तो पूरा पॉडकास्ट चलाएगा, पूरा ये पॉडकास्ट में जाएगा, वो पॉडकास्ट में जाएगा, किताब लिखेगा, है ना? इस यूट्यूब में पूरा एकदम कहानी बताएगा कि हम यहाँ गए, प्रभु से मिले, स्वर्ग में स्वर्गदूत को देखे, है ना? ये देखे, वो देखे, सब फालतू बकवास। है ना? और क्या करेंगे, लोग भी इसी चीज़ को सुनेंगे, उनको उत्सुकता है ये सब जानने के लिए, है ना? लेकिन उनका जीवन में कोई फ़ायदा-वायदा होने वाला है नहीं इस सब चीज़ से, है ना? और अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई सॉ थिंग्स टू वंडरफुल टू स्पीक ऑफ एंड इट्स नॉट प्रॉफिटेबल टू स्पीक ऑफ देम एनीवे। तो यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना, नॉट प्रॉफिटेबल मतलब आपका लाभ के लिए है ही नहीं। लेकिन आज अगर पौलुस आज के ज़माने में रहता, तो ज़रूर है वो इस बात को बोल के बहुत सारे पैसा कमा लेता, बुक लिखता, पॉडकास्ट देता, है ना? तो बहुत सारा पैसा तो कमा ही लेता। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनके लिए कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लाभ के लिए नहीं होती दोस्तों, है ना? और लोगों ने आप यहाँ पर इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिएगा, कितने लोगों ने किताबें लिखी हैं इस बात पे, वो स्वर्ग गए थे, उन्होंने प्रभु से बात किया, देखा, उन्हें नरक में घुमाया गया, उन्हें स्वर्ग में घुमाया गया। तो घूमते रहिए आप नरक और घूमते रहिए आप स्वर्ग, है ना? कोई फ़ायदा के लिए नहीं है। फ़ायदा यहाँ पर पौलुस पौलुस क्या लिखता है कि जो वचन दिया गया है ना, आप उस पे आप पढ़िए, समझिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर प्रभु को आपको बताना ही होता है ये सब, तो वो बाइबल में ज़रूर डालते हैं, है ना? और ऐसा नहीं है कि बाइबल नहीं बताती, बाइबल में जितना स्वर्ग के बारे में आपको जानना है, जितना आपको नरक के बारे में जानना है, सब चीज़ दिया गया है। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम बाइबल को खुद से पढ़ें, देखें कि उसमें क्या है और समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाज़र ने क्या जवाब दिया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों वो सब मायने नहीं रखता। मायने क्या था इस घटना का कि परमेश्वर की महिमा,
तो चलिए हम आगे की कहानी को पकड़ते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो लाजर जिलाया जा चुका है दोस्तों, और अब हम देखने वाले हैं प्रतिक्रियाएं, यानी रिस्पॉन्सेस, लोगों का क्या प्रतिक्रियाएं थी। और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर आपके सामने जो पतरस ने एक बात कही थी उसको आपके सामने रखना चाहते हैं। पतरस यरूशलेम में मंदिर के आंगन में उपदेश दे रहा था, और यह उसका दूसरा उपदेश था मसीह के स्वर्गरोहण के बाद, पेंतुकुस्त के दिन के बाद और कलीसिया के जन्म के बाद। और वहाँ उसने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। प्रेरितों के काम 3:15। और यहाँ पर कुछ अनुवाद कहते हैं प्रिंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का राजकुमार। लेकिन जो दोस्तों ये जो शब्द का मतलब है, उसका मतलब है लेखक, संस्थापक, स्रोत। और यहाँ दोस्तों कितनी अजीब और गरीब बात है कि जीवन देने वाले को ही मार डाला गया यहूदी लोगों के द्वारा। और जैसा कि हमने यूहन्ना 1 में पढ़ा था कि उसमें जीवन था और उसके बिना कुछ भी नहीं बना। और यीशु ने खुद कहा था दोस्तों कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और वो दोस्तों हमने देखा था कि वो जीवन देते नहीं है, उनका कोई एक साइड काम नहीं है, बल्कि वो स्वयं जीवन है। और तुमने जीवन के लेखक को मार डाला। और सबसे अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि ना केवल यहूदी लोगों ने जो जीवन का स्रोत था उसे मार डाला, बल्कि जो एक हत्यारा था उसे उन लोगों ने छुड़वाया, उन्हें उसको जीवन दिया। हम देखते हैं यीशु और बरअब्बास के बीच में लोगों को कहा गया था चुनने के लिए, और लोगों ने किसे चुना? बरअब्बास को, जो एक हत्यारा था, मर्डरर था। और यीशु ने किसको मारा दोस्तों? यीशु ने किसी को नहीं मारा, उसने तो कितने हजारों लाखों लोगों को उसने जीवन दिया। लेकिन लोगों ने किसे चुना? बरअब्बास को। और दोस्तों यही है अविश्वास का स्वभाव, यही अविश्वास करता है। हम देखते हैं धार्मिक नेताओं की इच्छा लंबे समय से यीशु को मारने के ऊपर थी, है ना, वर्षों से वो यही चाहते थे। और अब लाजर को जीवित करने का यह चमत्कार उनके लिए अंतिम बिंदु बन गया था। वे अब इंतजार नहीं कर सकते थे। लगभग हम कहेंगे तो पानी सर के ऊपर जा चुका था दोस्तों। और यह परमेश्वर की योजना के अनुसार था, ताकि यीशु अगले सप्ताह बलिदान का मेमना बने। फिर यूहन्ना 11:47-48 में वो सभा बुलाते हैं और कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा, हम इस मनुष्य को ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। वे पूरी तरह अंधे थे कि इस व्यक्ति ने एक मृत व्यक्ति को जीवित किया है। अब याद रखिए, जब कोई कहे कि वह परमेश्वर है तो उसे तुरंत अस्वीकार करना चाहिए। लेकिन यीशु ने ना केवल कहा कि वो परमेश्वर है, बल्कि उसने इसे सिद्ध भी किया। अब आपके पास केवल 2 विकल्प है, विश्वास करना या ना करना, और कोई तीसरा विकल्प नहीं है। लूका 11:23 में यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध है। फिर भी चाहे उसने कितने भी प्रमाण दिए हों, धार्मिक नेता उससे घृणा करते रहे। यह आक्रामक विश्वास था, यानी शत्रुतापूर्ण हिंसक। उन्होंने उसे पतरवाह करने की कोशिश की, उसे बार बार शैतान के वश में बताया, उसे व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला कहा, उसे निंदक कहा, उसे पियक्कड़ कहा, उसे पापियों का मित्र कहा, उसकी शिक्षा को अस्वीकार किया, उसकी आधिकारिकता को झूठा कहा, और अंत में उसे मारने की ठानी। लेकिन अविश्वास का एक और रूप भी था। बहुत से लोग उसके पीछे चलते थे क्योंकि वे चमत्कारों से आकर्षित थे, वे जिज्ञासु थे, प्रभावित थे। लेकिन यह सतही था, यह सुपरफिशियल था। यूहन्ना 6 में हम जब यीशु ने कठोर बातें कही तो लिखा है, बहुत से चेले अब उसके साथ नहीं चले। यह उदासीन विश्वास था। मत्ती 11:20-24 में यीशु ने कहा, कोराजीन और बैतसैदा, तुम पर भारी दोष है, क्योंकि जो काम तुम्हारे बीच हुए यदि सदोम और गोमोरा में होते तो वे पश्चाताप कर लेते। तो केवल जिज्ञासु रहना भी दोस्तों खतरनाक है, यह सुरक्षित स्थान नहीं है। और तीसरी श्रेणी में हम देखते हैं दोस्तों विश्वास करने वाले, यानी हमेशा कुछ लोग थे जो विश्वास करते थे। यीशु ने उन्हें छोटा झुंड कहा। 12 शिष्यों में से यहूदा को छोड़कर सब ने सब कुछ छोड़कर उसका अनुसरण किया। मार्था, मरियम, लाजर ने स्वीकार किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जकई ने पश्चाताप किया, और शेखर के सामरी विश्वास में आए। राजकुमार उसका घराना विश्वास में आया। यूहन्ना 9 का अंधा व्यक्ति विश्वास में आया, और यूहन्ना 10 में यरदन पार कई लोग विश्वास में आ रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों 3 प्रतिक्रियाएं थी। पहला, विश्वास करने वाले, दूसरा, हिंसक विरोधी, और तीसरा, उदासीन यानी जिज्ञासु लोग। यूहन्ना 11:45 से आगे हम इन्हीं 3 समूह से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले ग्रुप से मिलते हैं, पहला समूह। और यूहन्ना 11:45 में लिखा हुआ है, तब बहुत से यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जो उसने किया वह देखा, उस पर विश्वास किया। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बहुत से यहूदी। तो यहाँ पर जो बहुत से यहूदी जो थे वो कहाँ से आए थे? यरूशलेम से। हम देखते हैं यहाँ पर वर्ष 19 में, तो वहाँ लिखा है कि बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को दिलासा देने आए थे उनके भाई के जनाजे पर। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। उनका जो घर था वो बेथनी में था, और बेथनी हम देखते हैं यरूशलेम से सिर्फ 2 मील की दूरी पे था। 2 मील बोले तो 3.2 किलोमीटर्स, है ना, माउंट ऑफ ऑलिव्स के पीछे। और ये जो रास्ता है दोस्तों जेरिको से होते हुए यरूशलेम के रास्ते के बीच में पड़ता है। तो यहाँ जो ये परिवार था, ये थोड़ा जाना पहचाना परिवार भी था, नामी परिवार भी था, और जो साधन संपन्न परिवार था, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे यरूशलेम से, शायद दर्जन हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम। यहाँ बाइबल बताती है बहुत से। अब बहुत में दोस्तों 50, 100, 25 नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर है शब्द बहुत से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर जिलाया जा चुका है, और ये लोग अभी भी वहीं मौजूद थे। इन्होंने लाजर को जाना था, इन्हें पता था वो मर चुका था, इन्हें पता था 4 दिन हो गए थे। और हम जैसे हमने देखा पिछले वीडियो में कि यहूदी इंबाम नहीं करते थे, तो ये समझते थे कि इसका क्या मतलब है। और फिर लाजर कब्र से बाहर निकलता है, और ये चमत्कार इतना साफ था, इतना अनडिनाइबल था कि इन लोगों के दिल खुल गए। इन्होंने माना वही जो मार्था ने माना था। यह वही है जो मार्था ने कहा था, मसीहा, सन ऑफ गॉड, जो स्वर्ग से आया। इन्होंने भी वैसा ही विश्वास किया।
और दोस्तों जैसा ये बाइबल बताती है यूहन्ना 1 उसके 12 में कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इन लोगों ने विश्वास किया और इन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। इनके पाप माफ हुए और ये शैतान की संतान नहीं रहे बल्कि अब परमेश्वर की संतान बन गए। और दोस्तों मैं आपका ध्यान एक और बात पे भी यहाँ पर केंद्र करना चाहूँगा कि एक ऐसा भी विश्वास होता है जो आपको उधार नहीं दे सकता है। ठीक है? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप एक ऐसा भी विश्वास होता है जो आपको उधार नहीं दे सकता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2 उसका 23 में, यहाँ पर यरूशलेम में पासोवर के समय बहुत से लोगों ने उसके नाम पर क्या किया? विश्वास किया, उसके चमत्कार देखकर। और यीशु ने खुद को उनके हवाले नहीं किया क्योंकि वे जानता था उनके अंदर क्या है। वे विश्वास जो कर रहे थे वो क्या था? वो सतही था, वो सुपरफिशियल था। और यह अगले 2 वर्ष में हमें दिखाई देता है। निकोदेमुस आता है और कहता है, रबी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की तरफ से आया एक टीचर है। बस इतना ही, लेकिन यह सच था दोस्तों, पर काफ़ी नहीं। उसने यह नहीं कहा जो मार्था ने कहा कि यीशु आप मसीहा हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप वही हैं जो स्वर्ग से आने वाले थे। और हम यूहन्ना 6 में भी यही देखते हैं दोस्तों, जो चेले थे जो उसके पीछे चलते थे वे वापस मुड़ गए, है ना? उनका जो विश्वास था वो सुपरफिशियल बिलीव था। क्यों? हम देख सकते हैं कि यीशु ने कोई कठोर बात कह दी तो यह क्या किए? वो उसके साथ चलना छोड़ दिए। फिर तो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 8 उसका 30 में भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, पर यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचन में बने रहे तब भी तुम सच में मेरे चेले कहलाओगे, तब सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, है ना? तो एक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक शुरुआती विश्वास हो सकती है जो अभी पूरी नहीं हुई हो और जो आपको बचाने के लिए, आपको उधार देने के लिए काफ़ी हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, विश्वास भी जो है वो कई बार क्या हो सकता है? झूठा हो सकता है ना? या फिर कई बार विश्वास हो सकता है कि आपका जो विश्वास है आपको उधार ना दिलाए, है ना? तो यहाँ पर जो विश्वास है वो हमारा किस तरह का विश्वास होना चाहिए? जेन्युइन सच्चा विश्वास होना चाहिए, जो मार्था ने कन्फेस किया था कि आप ही मसीहा हैं, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं और आप ही स्वर्ग से आए हुए मानव जाति के उद्धार के लिए आप ही हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो लोग बहुत से जो यहूदी आए हुए थे, उनका जो विश्वास था वो एक सच्चा विश्वास था, एक जेन्युइन विश्वास था। तो आप बोलोगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, है ना? इमेजिन कीजिए कि आप कितने, इमेजिन क्या कीजिए, आप लोग जाते ही होंगे, कितने आप लोग चंगाई सभा में जाते होंगे, आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा कि चंगाई सभा में जब जाते हैं तो वहाँ तो वचन का पता नहीं कितना प्रचार होता है, लेकिन वचन खत्म होने के बाद एक होता है कि लोग एकदम लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, इनका ये दुख था, ये खत्म हो गया, इनका ये बीमारी था, ये खत्म हो गया, उनका वो था, वो खत्म हो गया, है ना दोस्तों? तो मान लीजिए वहाँ पर आप पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों को देखा होगा, आपने आँख के सामने ठीक होता है ना? वो तो सब अनाउंस करते जाते हैं, है ना? अब हम लोग वहाँ थोड़ी देख रहे हैं किसका क्या हुआ नहीं हुआ, बस मतलब कुछ ऐसा चंगाई देखने को मिले भैया आँख से कि हाँ, ये था ऐसा, अभी लंगड़ा दूल्हा अंधा, है ना? उसका आँख आ गया, चलने लगा, तो वो समझ में आता है। लेकिन हम लोग तो क्या बोले, कुछ भी अब थोड़ा-सा शोबाजी करना है तो दिखाना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक मरे हुए व्यक्ति को जो आप जान रहे हैं 4 दिन से मरा हुआ है ना? 4 दिन दोस्तों, 4 दिन से मरा हुआ है, आपको मालूम है। अगर आप उस व्यक्ति को ज़िंदा हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, है ना? लेकिन आज का जो चंगाई सभा में जो आपको चमत्कार दिखाया जाता है, आप उसको वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? खैर उसका बात हम लोग बाद में करेंगे। तो मेरा कहना है दोस्तों कि अगर आप एक मरे हुए व्यक्ति को ज़िंदा अगर देखते हैं अपनी आँखों के सामने, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप विश्वास करेंगे, है ना? और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो उनका विश्वास था वो क्या था? जेन्युइन था। और केवल वो नहीं दोस्तों, अगर हम देखेंगे यीशु के जीवन को, जैसे हम देख रहे हैं कि उनका आखिरी समय चल रहा है और इससे पहले हमने देखा था कि वो कहाँ गए थे? यूहन्ना 10 अध्याय में हमने देखा था, उसके अंतिम-अंतिम में वो कहाँ गए? यरदन पार के बैतनिय्याह में गए और वहाँ वो सेवकाई कर रहे थे और क्या हो रहा था? बहुत से लोग विश्वास पे आ रहे थे। तो हम देखते हैं दोस्तों, जब यीशु का जो आखिरी समय था, बहुत से लोग विश्वास कर रहे थे और यहाँ भी जो लाजरस का जो यहाँ पर ज अंतिम समय चल रहा था, जो शोक चल रहा था, इसमें भी कई लोग ने विश्वास किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु अपने अंतिम समय में बहुत सारे लोगों को उद्धार दे रहे थे। बहुत सारे लोग यीशु पे विश्वास कर रहे थे, लेकिन उनका जो झुंड था वो बहुत ही छोटा था। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रुप 1, है ना दोस्तों? और ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। जहाँ भी लोग दोस्तों वचन प्रचार किया जाता है, जहाँ पर भी शुभ संदेश सुनाया जाता है, परमेश्वर के लोग हर जगह से निकलते हैं, हर जवान, हर कबीले से, हर कौम से। तो ये था दोस्तों पहला ग्रुप। अब चलिए हम लोग दूसरे ग्रुप को देखते हैं। वर्स 46, परंतु उनमें से कुछ फरीसी के पास गए और उन्हें यीशु के किए हुए कामों के विषय में बताया। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, फरीसी लोग जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने यहूदी सिनेगॉग रिलीजन को बनाया था, शेप किया था। इनका लोगों पर पूरा कंट्रोल था। इन्होंने बहुत से नियम कानून बनाए थे, जैसे कि हम जानते हैं सबत का नियम कानून, है ना? और भी बहुत सारे नियम कानून इन्होंने बनाए थे जो लोगों को जकड़ कर रखते थे और लोग चुपचाप सहते थे और लोग इनको मानते भी थे, है ना? और यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि अगर फरीसी ने सिनेगॉग से निकाल दिया तो इनका जीवन क्या हो जाता था? एक कोढ़ी से भी बदतर हो जाता था। कोढ़ी से क्यों? क्योंकि दोस्तों कोढ़ी लोगों को समाज से बाहर रखा जाता था। तो अगर हम कहें तो अगर इन्होंने विद्रोह किया, अगर इन्होंने फरीसी लोगों के विपरीत अगर विरोध किया तो इन लोगों को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था दोस्तों, मंडली बाहर। तो यहाँ पर देखते हैं लोग चुपचाप उनके जो भी नियम कानून था उनको मानते थे और उनके जो भी होता था उसको सहते थे दोस्तों चुपचाप से। और इन्हीं में से कुछ लोग उस दिन वहाँ शोक मनाने आए थे और फरीसी के चाटुकार भी थे, इस तरह से हम कह सकते हैं। और जब इन्होंने ये चमत्कार देखा तो इन्होंने क्या किया? फरीसी को जाके रिपोर्ट कर दिया। और उन्होंने क्या बताया होगा? यही कि उसने मुर्दों को जिला दिया। सच में मरा हुआ था, 4 दिन से कब्र में था और यीशु ने उसे जिला दिया। पर यहाँ पर एक बात सोचने वाली है दोस्तों, इन्होंने वह चमत्कार देखा और फिर भी इनकी चिंता यह थी कि फरीसियों को चलो जाकर बताते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने जो अपनी आत्मा थी वो किसको बेच दिया था? फरीसियों लोगों को बेच दिया था।
और दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो एक फॉल्स रिलीजन होता है, एक झूठा धर्म जो होता है, आपको इस मुकाम तक ले जाता है जहाँ आप अपनी आत्मा को उसी को खुश करने के लिए बेच देते हैं। मतलब आप अगर कोई फॉल्स रिलीजन में, और यहाँ पर दोस्तों मैं बाकी धर्मों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्रिश्चियन धर्म के लिए। जैसे यहाँ पर जो यहूदी धर्म के जो लीडर थे फरीसी लोग, उन लोगों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम लोग कोई कल्ट में है, कोई जैसे हमने क्रिश्चियन में भी अगर देखा जाए, तो हम क्या होता है कि हमारे जो ऊपर में जो बैठे हुए हैं, पास्टर हो गए, फादर हो गए, जो भी हो गए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार वो लोग एक्स्ट्रा नियम कानून बना के चलते हैं कि सब मेरा कंट्रोल में रहना है ना, हम जो बोल रहे हैं सब करना है। हम क्या करते हैं, आदमी लोग उनको खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, सब चीज़ बात मानेंगे, उनको खुश करने के लिए वो अपना आत्मा को बेच दिए हुए रहते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट किया, और यहाँ पर ये बात बताता है कि इनका जो इंटेंशन था बताने का फरीसी लोगों को, वो बहुत ही, वो जानते थे कि फरीसी लोग यीशु से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ये जानते थे कि ये खबर उन्हें और भी भड़काएगी, पर इन्होंने क्या किया, फिर भी जाके फरीसियों के साथ उन्हें जाके इन बातों को बताया। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इतना सबूत होने के बाद भी उनके ऊपर ये कोई असर नहीं किया। और यीशु ने खुद यूहन्ना 7 में कहा था कि संसार मुझसे इसलिए घृणा करता है क्योंकि मैं उसके विषय में गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। और ये यीशु ने नफरत क्यों करते थे, क्योंकि यीशु ने इन्हें बताया कि तुम क्या हो, बुरे हो। और बुरे किस में, पाप में नहीं, बल्कि उनके अपने धर्म में वो बुरे थे, है ना। और ये अगर हम किसी को कहते हैं कि तू पापी है, तेरे काम बुरे हैं, तो वो शायद सह ले। पर अगर हम किसी जो धार्मिक व्यक्ति है, अगर हम उसको कहें कि तुम्हारा जो ये धार्मिकता है वो सब बुरा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो क्रोध है वो किस तरह से भड़केगा। तो यही हुआ दोस्तों। तो चीफ प्रीस्ट ऑफ फरीसीज ने क्या किया कि एक काउंसिल बुलाई, है ना, वर्स 47, तो उन्होंने एक बैठक बुलाई। और हम कह सकते हैं जो ये बैठक था, या उसको आप कह सकते हैं जब हम लोग का सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों, तो उसका एक सेशन बैठता है तुरंत। और इसमें दोस्तों सदूसी लोग भी थे और फरीसी लोग भी थे। ये दोस्तों जो रिलीजियस एलीट लोग थे ना, ऊपर जो होते ना लेडर के, वो लोग थे, पैसे वाले थे, पावरफुल थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे। और वो बोलते हैं वर्स 48 में, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे। तो वर्स 48 में वहाँ पर वो बोलते हैं, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और हमारी जाति दोनों को नष्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें दोस्तों थोड़ा सा रुक कर विचार करना चाहिए। क्या ये जो ये सोच रहे थे कि जो रोमी लोग हैं वो सच में इन्हें आके नष्ट कर देंगे, तो क्या ये रोमी लोगों से डरते थे? तो ये गलत है ना, ये रोमी लोगों से नहीं डरते थे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना चाहिए कि यहाँ जो लोगों का चीफ प्रीस्ट था दोस्तों, वो रोम के थ्रू ही नियुक्त किया जाता था, है ना। रोम ही खुद अपना जो यहाँ पर हाई प्रीस्ट था वो बैठाता था। और यहाँ पर इनका जो डर है, वो डर ये है कि अगर यीशु को लोग विश्वास कर लेंगे, अगर मसीहा पे वो विश्वास कर लेंगे, तो हो सके संभावना है एक विद्रोह होने का। क्योंकि दोस्तों, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये सब सिर्फ एक बहाना था यीशु को मारने का। बाद में यही बात पिलातुस से भी कहते हैं, अगर तुमने इसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया तो तुम कैसर के मित्र नहीं हो। मतलब ये व्यक्ति अपने आप को राजा बता रहा है, और तुम अगर कैसर के मित्र हो तो तुम इसे क्रूस पे चढ़ाओगे। यानी फिर वही डर कि यीशु कोई विद्रोह खड़ा कर देगा। प्रेरितों के काम 17 में भी यही होता है। जब पौलुस और सिलास थिस्सलुनीकों में प्रचार करते हैं और बहुत से लोग विश्वास करने लगते हैं, तो कुछ यहूदी भड़क जाते हैं और ये यासून के घर पर हमला करते हैं, उसे घसीट कर बाहर लाते हैं और अपने इस व्यवहार को सही ठहराने के लिए क्या कहते हैं, ये लोग कैसर के आदेशों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि एक और राजा है, यानी वही पुराना आरोप। ये लोग क्रांति करेंगे, रोम के खिलाफ खड़े होंगे, सब बिगड़ जाएगा। लेकिन वे जानते थे यीशु कोई क्रांतिकारी नहीं था। यीशु ने क्या कहा, कैसर की चीज कैसर को दो और परमेश्वर की चीज परमेश्वर को। यीशु ने कभी तलवार नहीं उठाई, कभी कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। वह रोमी साम्राज्य के खिलाफ नहीं था। उसने कोई सेना नहीं बनाई, लोगों को अपने बचाव के लिए नहीं बुलाया। वह नम्र था, वह दयालु था, करुणामय था। वह लोगों को मारने नहीं, मरे हुए को जीवित करने आया था। यहूदी अगुए सब जानते थे, सब समझते थे। फिर भी उन्होंने ये पूरा खेल रचा, एक झूठा खतरा खड़ा किया ताकि यीशु को मारने का बहाना मिल जाए। और ये जो खतरा उन्होंने खड़ा किया दोस्तों, वो उसको नेशनलिज्म के तौर से बताते कि पूरा राष्ट्र क्यों नष्ट हो एक व्यक्ति के कारण। जैसे आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिशियन लोग के बारे में अगर आप कुछ कह दें तो वो क्या कहते हैं, एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल है। क्योंकि दोस्तों वो अपनी बुराई नहीं सुन पाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एंटी नेशनल घोषित कर दो। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी जो यहूदी जो लीडर थे, अगुए थे, वो भी एक काल्पनिक डर को बना रहे हैं कि यीशु जो है विद्रोह खड़ा कर देंगे, क्रांति ले आएंगे, तो इससे क्या होगा कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो पूरा देश को बर्बाद करना एक व्यक्ति के चलते, तो यहाँ ये बात हो रही है। फिर भी उन्होंने ये पूरा खेल रचा, एक झूठा खतरा खड़ा किया ताकि यीशु को मारने का बहाना मिल जाए। क्योंकि उन्हें डर था अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हर कोई उस पर विश्वास करने लगेगा। और ध्यान दीजिए, यह भी एक गवाही है, यीशु के सबसे बड़े दुश्मनों ने भी उसके चमत्कारों को नकारा नहीं, उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। अब यहाँ पर एक और अहम किरदार सामने आता है, कैफा। कैफा कौन था, एक बेहद चालाक और भ्रष्ट व्यक्ति। और जो कैफा था वो अनन्यास का दामाद था। अब अनन्यास कौन है, अनन्यास जो पहले महायाजक रह चुका था, है ना। और जो ये कैफा है वो अनन्यास का दामाद था। और कैफा खुद महायाजक बना, लेकिन क्यों, क्योंकि रोम ने उसे उस पद पर रहने की अनुमति दी थी। और वह यह बात अच्छी तरह जानता था, रोम जब चाहे उसे उस पद से हटा सकता है। अब अगर आप पुराने नियम को देखो तो वहाँ महायाजक का पद जीवन भर के लिए माना गया था। जब कोई महायाजक मरता था तो वह एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती थी, यानी यह पद स्थायी होना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता क्या थी, इतिहास का जोसेफस बताता है, हेरोदेस महान के समय से लेकर 70 ईस्वी तक, यानी 100 साल से भी कम समय में 28 महायाजक बदल दिए गए। सोचिए, यह कोई पवित्र पद नहीं रह गया था, यह एक राजनीतिक कुर्सी बन चुका था जिससे लोग खरीदने के लिए दौड़ लगा रहे थे। इसलिए नए नियम में हम अनन्यास और कैफा दोनों एक साथ महायाजक कहलाते हुए देखते हैं। अब कैफा जोसेफ इसलिए उस पद पर था क्योंकि वह रोम के लिए खतरा नहीं था।
अपने पद को बचाने के लिए एक चाल चलता है। वह महासभा यानी जो सेनेट्रीन जो बुलाई जाती है, जो काउंसिल बुलाई जाती है, उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें समझ नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है। और यहाँ बहुत ही एकदम क्या बोलेंगे दोस्तों, जो उसके साथ जो उनके लीडर लोग बैठे थे उसको एकदम सीधा मुंह में कहता है कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर वो कहता है, हमारे लिए यह लाभदायक है कि एक मनुष्य लोगों के लिए मर जाए ताकि पूरा राष्ट्र है ना नाश हो जाए। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कह रहा कि यह सही है, यह न्यायपूर्ण है, वह कह रहा है यह हमारे लिए फायदेमंद है। और दोस्तों अंग्रेजी में जो वर्ड यूज किया हुआ है एक्सपीडियंट, मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद है, ना कि हम लोग अभी सही सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है, इस पर हमको अभी नहीं सोचना है। हमें अभी सोचना है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है। तो वो यहाँ पर वो कहता है कि एक मनुष्य लोगों के लिए मर जाए ना कि पूरा राष्ट्र नाश हो जाए। यानी देशभक्ति और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर वो अपने सबसे बड़े खतरे यानी यीशु को हटाना चाहता है। और उसका तर्क क्या है? अगर हमने यीशु को नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। या फिर वही राजनीतिक डर और बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं। या तो एक व्यक्ति मरे या पूरा राष्ट्र नाश हो जाए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि पूरा राष्ट्र किस प्रकार से नाश होगा, अगर वहाँ पर विद्रोह पनपता है, अगर कहीं किसी भी तरह से रोग को पता चलता है कि कहीं विद्रोह होने वाला है, तो वो उसे पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। और फिर से उसके बाद सुनिए, एक मनुष्य लोगों के लिए मरे ताकि पूरा राष्ट्र नाश ना हो। कितनी अजीब बात है। यह बात सच भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कैफा सोच रहा था। अगले पद में लिखा है यूहन्ना 11:51 में, उसने यह बात अपने आप से नहीं कही, बल्कि उस वर्ष का महायाजक होने के कारण उसने यह भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेगा, और केवल उस राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि संसार भर में फैले हुए परमेश्वर के बच्चों को एक करने के लिए। सोचिए, एक घमंडी भ्रष्ट निर्दयी आदमी अनजाने में क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट की सच्चाई बोल रहा है। सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट क्या है? यानी एक व्यक्ति के जगह में दूसरा व्यक्ति मरे, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट बोलते हैं दोस्तों। और उसे खुद नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है, परमेश्वर पहले भी ऐसे काम कर चुका है। उसने साइरस के मुंह से भविष्यवाणी करवाई, उसने झूठे भविष्यवक्ता बलाम का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि बलाम के गधे के मुंह से भी बात करवाई। परमेश्वर की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। कैफा कुछ और मतलब से बोल रहा था, लेकिन परमेश्वर उसी के शब्दों को अपने अर्थ में इस्तेमाल कर रहा था। जैसे नीतिवचन में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं, परंतु यहोवा की युक्ति ही स्थिर रहती है। और उत्पत्ति 50 में यूसुफ कहता है, तुमने बुराई के लिए सोचा था, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए ठहराया। यही यहाँ हो रहा है। कैफा के शब्द नफरत से भरे, स्वार्थ से भरे हैं, फिर भी पूरी तरह सच्चे साबित होते हैं। यीशु मरेगा, लेकिन राष्ट्र को राजनीतिक रूप से बचाने के लिए नहीं, क्योंकि 70 ईस्वी में तो रोमी आकर सब नष्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो इजराइल का जो मंदिर था, जो ये यरूशलेम था, जो 70 ईस्वी में वहाँ पर रोमी ने अपना सैनिक भेज के जो वहाँ विद्रोह हुआ था और मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यीशु मरेगा, लेकिन राष्ट्र को राजनीतिक रूप से बचाने के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से बचाने के लिए। वो अपने लोगों के उद्धार के लिए मरेगा, और सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए परमेश्वर के बच्चों के लिए। और यह घटना हमें पहले ही दिखा देती है आगे पैशन वीक में क्या होने वाला है। हर छोटी बड़ी घटना, हर व्यक्ति की योजना, हर गलत इरादा, सब कुछ मिलकर परमेश्वर की एक ही योजना को पूरा कर रहे हैं। कैफा बस उस योजना की एक कड़ी था। अब आते हैं पद 53 पर। उस दिन से उन्होंने तय कर लिया, अब हमें यीशु को मारना ही है। लगभग सर्वसम्मति से फैसला हो गया, लोगों ने यूनानिमस वोट डाल दिया और कैफा की बात काम कर गई। एक को मारो, राष्ट्र को बचाओ। और सच कहे तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा, वे पहले से ही भड़के हुए थे और अगले ही हफ्ते के अंत तक परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्होंने ये कर भी दिया। अब एक और समूह जुड़ता है इन हथियारों के साथ। मीटिंग का नतीजा क्या था? जीवन देने वाले को मौत। तो कितनी अजीब बात है। और इसके बाद क्या होता है? यूहन्ना लिखता है, यीशु अब खुलेआम यहूदियों के बीच चलना बंद कर देते हैं। वह एक तरह से वांटेड हो जाते हैं दोस्तों। जैसे एक वांटेड क्रिमिनल होता है, उसी तरह से यीशु एक वांटेड क्रिमिनल की तरह उसे लोग पकड़ने के लिए ये हो जाते हैं, खोजने लगते हैं। और वहाँ से निकलकर जंगल के पास एक नगर इफ्राइम में चले जाते हैं। ये यरूशलेम से लगभग 12 मील दूर था। और वहीं वह अपने चेलों के साथ कुछ दिन रहते हैं, लाजर को जिलाने और फिर यरूशलेम लौटने के बीच का ये समय। अब आते हैं आखिरी समूह पर, भीड़। पद 55 में लिखा हुआ है, पास्का पर्व नजदीक था, लोग गांवों से यरूशलेम आने लगे ताकि वे शुद्धिकरण की विधियां पूरी कर सके, जैसा कि व्यवस्था में लिखा था। तो ये पर्व बनाने से पहले उनको कुछ शुद्धिकरण करना रहता था दोस्तों, तो वो वहाँ पर पहले ही आ जाते थे। और शहर लोगों से भरने लगा। और पद 56 बताता है, वे सब यीशु को ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि पिछले 2 पास्का पर्वों में वही केंद्र में था, वही चर्चा का विषय था। लोग आपस में पूछ रहे थे, क्या लगता है, क्या वह इस बार आएगा भी या नहीं? उन्हें पता था कि धार्मिक अगुवे उसे नफरत करते हैं, और यह भी पता था कि अगर किसी को उसका पता चला तो उसे तुरंत सूचना देनी है ताकि उसे पकड़ा जा सके। पद 57। अब इस भीड़ के बारे में क्या कहा जा सकता है दोस्तों? क्या वे जिज्ञासु थे? हाँ। क्या वे यीशु के बारे में जानते थे? हाँ। क्या वे प्रभावित थे? हाँ। लेकिन क्या वे सच्चे विश्वासी थे? नहीं। वे बस देखना चाहते थे, चमत्कार देखना चाहते थे। अब वो आएगा या नहीं? और वो दोस्तों देखते हैं कि यीशु मसीह आते हैं। अध्याय 12 बताता है, जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो वही भीड़ चिल्लाती है, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इजराइल का राजा। और वहाँ पर हम देखते हैं जो यीशु का राजसी प्रवेश होता है गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उसी भीड़ की आवाज़ बदल जाती है, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। और दोस्तों यही हकीकत है। जब बात मसीह की आती है तो अंत में सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम विश्वास करते हैं या तो हम उसे इनकार करते हैं। इनकार 2 तरह से हो सकता है, या तो आप खुली नफरत के साथ इनकार करते हैं, या ऊपर ऊपर की रुचि है और आप उसे एक इंडिफरेंस, आप उदासीनता के साथ उसे इनकार करते हैं। लेकिन अंत एक ही है, या तो स्वर्ग या नरक।
और यीशु ने साफ कहा, तुम अपने पापों में मरोगे क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो असली सवाल वही है जो यीशु ने मार्था से पूछा था, क्या तुम विश्वास करते हो? तो दोस्तों, हमारा भी यही सवाल है आपसे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या आप मसीह पे विश्वास करते हैं? अगर दोस्तों ये रहा हमारा लाजर की घटना के बारे में वीडियो, लगभग 4 वीडियो हो गया है और हम अगले वीडियो में अगले भाग को देखेंगे। हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यीशु की घटना को जो अंतिम दिन में